के बाद यकीन का सफर। जी बिल्कुल, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। साईं, एसएचओ का फोन था। उसने कहा कि अगर मैं बैरिस्टर को ऐसे रखता तो किसी बड़े आदमी की फोन आती, फिर छोड़ना पड़ता। लिहाजा एसएचओ ने एफआईआर काट दी बैरिस्टर के खिलाफ। पर सही, बैरिस्टर तो बैरिस्टर है, वो तो अपनी जमानत 1 मिनट में करवा लेगा। तो करा लेने दो जमानत, हमें क्या। नाम तो आ गया ना उसका एफआईआर में बतौर रेपिस्ट। अब कानून और मीडिया की नजर में बैरिस्टर दानियाल और जहांगीर शाह बराबर हो गए। जहांगीर शाह तो कम उम्र है, कमसिन है, नादान है, मगर बैरिस्टर दानियाल कानून, हक और इंसाफ की बात करता है, औरतों के हकूक का ठेकेदार बना फिरता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। उस्मान, दानियाल कहाँ है? खुद को संभालो लुबना। उस्मान भाई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? दानियाल तो ठीक है ना? हाँ, दानियाल ठीक है। उसके खिलाफ एफआईआर कटी है। उसकी जमानत सुबह ही हो सकेगी। अपनी सेक्रेटरी का रेप करने की एफआईआर? हाँ, लेकिन ये उस पर झूठा इल्जाम है। दानियाल के खिलाफ रब नवाज शाह की साजिश है। रब नवाज शाह कराची में बैठकर इस्लामाबाद में किस तरह साजिश कर सकता है उस्मान, जबकि दानियाल ने अपनी सेक्रेटरी भी तमाम कैंडिडेट से तरजीह देकर खुद अपॉइंट की थी। दानियाल के खिलाफ साजिश है, झूठा इल्जाम है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। दानियाल के खिलाफ झूठा इल्जाम है और ये प्रेस और पुलिस और ये आपके स्टाफ का अमला और ये गार्ड सब झूठ बोल रहे हैं। रिजवान भाई, मेरा दानियाल बहुत सच्चा है, बहुत सादतमंद लड़का है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पता नहीं ये प्रेस वालों को क्या हो गया है, पता नहीं ये सब क्यों झूठ बोल रहे हैं। वो सब झूठ बोल रहे हैं और वो लोग जिन्होंने दानियाल को अपनी सेक्रेटरी के साथ काबिले एतराज हालत में देखा था, वो सब झूठ बोल रहे हैं। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? आप भैया के बारे में ऐसी बातें कैसे सोच सकते हैं? और आप सब सुन रहे हैं। अफसोस हो रहा है आपकी बातों पर। अफसोस तो मुझे इस बात का हो रहा है कि कल मैं शहर में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा और ये जो मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं, इनको क्या जवाब दूंगा। दानियाल ने तो खानदान का नाम डबो दिया है। शर्म से सर झुक गए हमारे। हेलो बैरिस्टर साहब, माजरत के साथ रात के इस पहर आपको मैंने फोन किया, मगर अभी अभी मैंने परेशानी की ऐसी खबर सुनी कि मुझसे रहा नहीं गया। सोचा आपसे दानियाल की खैरियत मालूम कर लूं। दानियाल बिल्कुल खैरियत से है, शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है बैरिस्टर साहब, आपका मेरा साथ तो HSN से है, भाइयों की तरह हैं आप मेरे। दानियाल मेरा भतीजा है, मेरे लायक कोई हुक्म हो तो प्लीज बताएं। ये इल्जाम अगर सच्चा भी है ना, तो यकीन करें मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल तो मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। दानियाल सुबह घर आ जाएगा। अल्लाह करेगा आप कल दानियाल को जमानत पर रिहा कराकर घर ले आएंगे। मुझे देखें, मेरे बेटे की तो जमानत भी नहीं हो रही। क्या हुआ रेहान, नाश्ता क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं करना मुझे नाश्ता, एक निवाला नहीं खाऊंगा मैं, इसलिए तुमसे कह रहा था कि हमें ही कर छोड़ देना चाहिए, मगर तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना।
क्यों आती हो भाई के सामने? नाश्ता छोड़ के उठनी अब सुकून है तुम्हें? बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा तो देखो। इसकी जगह कोई शर्म वाली लड़की होती ना तो जहर खा के मर जाती, पर नहीं, यहाँ तो ठाठ के साथ एसी वाली गाड़ियों में जाया जा रहा है। अभी को भी इसको पढ़ाने की पड़ी हुई है। बेटी से जवानी नहीं संभाली जा रही, पढ़ाएंगे इसको। आपने नाश्ता किया? नहीं, भूख नहीं है। साहब ने बहुत ताकीद की कि आप नाश्ता करके जाएं। आप बैठे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। हलीमा भी, आप ऊपर जाके मासी से कमरा साफ करवाएंगी या फिर यहाँ खड़े होकर बातें करेंगी? जी अच्छा दुल्हन। Excuse me. How Daniel? Excuse me. How Daniel? Daniel, मीडिया को अपना बयान बाद में देंगे, अभी हम इस मामले में कोई कमेंट नहीं करेंगे। Excuse me. कानून की पासदारी जरूरी है। Excuse me. एक मिनट मेरी बात सुनिए। कानून की पासदारी जरूर होगी, इंसाफ होगा। अगर मेरे बेटे ने ये जुर्म किया है तो उसे कानून के मुताबिक इस जुर्म की सजा मिलेगी। थैंक यू। तुम ठीक हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा। कोई फोन आए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं, तन्हा रहना चाहता हूं मैं। बाबा, आप क्या मुझे कसूरवार समझ रहे हैं? मैं तुम्हें पागल और अहमक समझ रहा हूं। समझाया था कि मत दुश्मनी लो इन खतरनाक लोगों से, मगर नहीं। अब करो गरीब और बेसहारा औरतों से हमदर्दी। इस माशरे में कदम कदम पे जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। किस किस को इंसाफ दिलाओगे तुम? तजुर्बे की रोशनी में मैं तुम्हें वार्न करता रहा, मगर तुम पर औरतों को उनके हुकूक दिलाने का जुनून सवार था। बाबा, अरूज को साजिश की तहत मेरे ऑफिस में लाया गया था। ये सब नवाज शाह की प्लानिंग है। ये तुम्हें पता है, मैं मान लूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बीवी मान जाएगी, मगर बाकी दुनिया कैसे समझाएंगे हम उन्हें? एक इज्जतदार आदमी के पास सिर्फ इज्जत होती है। आज तक मैंने किसी को अपनी साख और इज्जत पे उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। आज मेरी इज्जत का तमाशा बन गया है। मीडिया की चुपते हुए सवालात सुने थे तुमने, अब न जाने ऐसे कितने सवालों का और जवाब देना है। मेरी साख, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरे नाम पे एक दाग लग गया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से दानियाल। इसी दिन के लिए रोकता था कि जहांगीर शाह के खिलाफ मत करो केस, और अब नवाज से दुश्मनी मत लो, तबाह कर देंगे मुझे और तुम्हें। कर दिया ना तबाह। एक इज्जतदार और खानदानी आदमी के लिए इज्जत सब कुछ होती है, और उसे ही बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे फेस करूंगा ऑफिस के लोगों को जो मेरी तरफ इज्जत और एहतराम से देखते थे, अब शक और शुबे से देखेंगे? कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मेरे बेटे पे जो इल्जामात लगे हैं वो झूठे हैं? कैसे? प्लीज इस वक्त तो मत बोले ना ये सारी बातें, प्लीज। ही इज सो टायर्ड। आई मीन प्लीज कल बोल दीजिएगा। इसे कहो होश के नाखून ले, वरना ये समाज सुधारने के लिए पूरे खानदान को बर्बाद कर देगा। ये मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे नाम की बदौलत तुम्हारी जमानत हुई है दानियाल, वरना रेप जैसे संगीन केस में गवाहों की मौजूदगी में कभी भी जमानत नहीं होती, और इस वक्त तुम पुलिस रिमांड में होते। प्लीज सुनो मेरी बात, सुनो। बाबा की बातों का बुरा नहीं मानना है बेटा, अभी ये टाइम नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो प्लीज दानियाल।
यार तुम लोग यहाँ बैठे हो, बताया भी नहीं मुझे। मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही हूँ। मिसबा, तुम्हारे पास बायो के नोट्स होंगे? मैंने बहुत सारे लेक्चर मिस कर दिए अपने। मैं नोट्स नहीं लाई आज। हाँ, तुम लोगों ने फेयरवेल पार्टी का क्या प्लान किया? क्या क्या पहन रहे हो तुम लोग? मैं सोच रही हूँ। अच्छा तो फिर फिजिक्स के हैं तो वही दे दो। देखो ज़ुबिया, माइंड मत करना, लेकिन मैं अपने कोई नोट्स या जर्नल तुम्हें नहीं देना चाहती। इनफैक्ट मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती। तुमसे दोस्ती रखने की वजह से कितनी डांट पिटी है मुझे अपने पेरेंट्स से, कुछ अंदाजा है तुम्हें? किसी के साथ अफेयर चलाओ तुम, कॉलेज बंक करके किसी के साथ बाहर जाओ तुम, और अपने पेरेंट्स से डांट हम खाएं? उस दिन तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा पूछने के लिए मेरे घर फोन लगा दिया था, और जानती हो फोन किसने उठाया? मेरी दादी ने। और तुम्हारी भाभी ने ना जाने दादी को क्या क्या कह दिया कि ज़ुबिया कॉलेज बंक करके किसी लड़के के साथ भाग गई है। और उसके बाद अम्मी, अब्बू और दादी से मेरी क्या क्लास लगी है, तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है ज़ुबिया। और दादी ने तो मुझे ये तक कह दिया कि अगर तुमने इस लड़की के साथ दोस्ती रखी है तो तुम्हारा कॉलेज जाना और तुम्हारा पढ़ना भी बंद। तुम्हें ये सब करने से पहले हमारी दोस्ती का तो सोचना चाहिए था ज़ुबिया। ज़ुबिया, मिसबा ठीक बोल रही है। मे बी तुम्हें बुरा लगे, लेकिन अब हम तुमसे दोस्ती नहीं रख सकते, वरना लोग क्या सोचेंगे। चलो मिस्टर। तुम्हें बुरा लगे, लेकिन अब हम तुमसे दोस्ती नहीं रख सकते, वरना लोग क्या सोचेंगे। हाँ माजिद, मैं हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी घर पहुँचा हूँ। बात सुनो, तुम मिस रहे हो अभी मुझे? हाँ उधर आ जाओ, वो कॉफ़ी शॉप जो थी ना, हाँ वही। ठीक है। हाँ नहीं थाने क्यों जा रहे हो उधर? अच्छा ठीक है, हाँ ओके, एक सेकंड, यार कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम नूरी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये टीवी पर क्या आपके खिलाफ गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं? तो फिक्र ना करो नूरी, ये बस मुझे डराना चाहते हैं। मुझे पता है ये सब एक साजिश है आपके खिलाफ, मुशर्रफ नवाज शाह की। हाँ, ये सब मेरा साथ देने की सजा मिल रही है ना आपको? मैंने अपने साथ आपको भी मुसीबत में डाल दिया। नहीं, आप फिक्र ना करें नूरी, जो आपको इंसाफ दिलाने का वादा मैंने आपसे किया है मैं वो पूरा करूंगा। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बिला ज़रूरत सेंटर के बाहर हरगिज़ ना जाइएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। जी वकील साहब, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने नूरी को बता दिया ना कि आप उसका केस नहीं लड़ेंगे? कैसी बातें कर रही हो ये थी? केस छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि मामू जान की किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं हुआ? उसके घर की आग बुझाने के चक्कर में आप अपने घर में आग लगा रहे। कल की रात कैसी गुजरी थी मेरी आपको अंदाजा है? कोई भी मुझ पर एतबार नहीं रहा। नहीं तानिया,
बात एतबार की नहीं है। सारी दुनिया भी आपके अगेंस्ट खड़ी होगी ना, तो मैं आपके साथ होगी। इतना भरोसा है मुझे आप पर। बात आपकी जिंदगी की, आपकी सलामती की है। ये कैसी अक्लमंदी है दानियाल? किसी को इंसाफ दिलाने के चक्कर में आप अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी तबाह कर दें। प्लीज हम सबका सोचें। मैंने पहले दिन से नूरी के केस में आपका साथ दिया। मामू जान कहते रहे, सब कहते रहे, लेकिन मैंने हमेशा आपको समझा दानियाल। आज आपको मुझे समझना होगा। आप ये केस वापस ले लेंगे तो रब नवाज शाह आपसे दुश्मनी खत्म कर देगा, और वो लड़की खुद मीडिया पे आके बोल देगी कि आप पे लगाया हुआ इल्जाम गलत है। नूरी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। आपकी हक, सच और रसूल की बातें ना हम सबकी जिंदगियों को तबाह कर देंगी। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। हम सबकी जिंदगियां, खुशियां या आपके उसूल? तुम जज्बाती हो रही हो, मेरे कुछ काम है, मैं चलता हूं, तुम आराम करो। मेरा ख्याल है हमें उस्मान और दुदाना की तरफ चले जाना चाहिए। रात जब से हम उनके घर से आए हैं, हमने पलट के उनको फ़ोन तक नहीं किया, जबकि इस मुश्किल वक्त में हमें उनका साथ देना चाहिए। उस्मान और लुबना फील कर रहे होंगे। फिलहाल कोई कहीं नहीं जा रहा, ना फरियाल ना तुम। रिजवान, ये बुरी बात है। वो आपके भाई For God's sake, रुखसाना, मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई के घर जाने से मना नहीं किया। अपने भाई के घर जाने से मना कर रहा हूं, और उसकी कोई वजह है। तब नवाज शाह ने आपके खिलाफ बड़ी घटिया चाल चली है। अगर आप मुझे अपनी सेक्रेटरी के मुतालिक पहले ही छानबीन करने का बोल देते तो हमें उसकी असलियत पहले ही पता चल जाती। जो हो चुका है वो हो चुका है माजिद, अब क्या पछताना। तुम देखो मैं क्या करता हूँ उस करप्ट बाप बेटे के साथ। देखो तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। आप हुक्म करें दानियाल भाई, आपके लिए जान भी हाजिर है। वैसे भी आपके बहुत एहसानात हैं मुझ पर। आप ही की वजह से तो आज पुलिस में नौकरी कर रहा हूँ। मेरी माँ तो आपको बहुत दुआएं देती हैं। यार फजूल बातें मत करो, मैं बस तुम्हारा मोराल बढ़ाता था, बाकी सब तुमने खुद किया है। मुझे पता है आपको अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा यार काम की बात सुनो, मुझे अरूज का दिलावर के साथ और दिलावर का रब नवाज शाह के साथ ताल्लुक साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। दिलावर रब नवाज शाह का खास बंदा है, मैं जानता हूँ उसके लिए मुख्तलिफ तरह के जुराइम करता हुआ आ रहा है, और अरूज के शौहर का जो मौत का केस था वो भी हमें दोबारा खोलना पड़ेगा। तुम उसकी FIR की कॉपी निकलवाओ। वैसे अरूज और दिलावर कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने उसके लिए इतना रिस्की काम किया है। इन दोनों का ताल्लुक हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो दोनों जरूर मिलेंगे। वैसे हमें अरूज और उसके शौहर की फैमिली का भी पता करना चाहिए। उनकी जवान औलाद कत्ल हुई है, उन्होंने कुछ ना कुछ शोर तो मचाया होगा। चलो उठो फिर, इधर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। वेटर चेक प्लीज। मेरे पास बस आज और कल का दिन है। पीर की सुबह मैं मीडिया के सामने रब नवाज शाह और जहांगीर शाह के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ जाना चाहता हूँ, और उसी दिन मैं हाई कोर्ट पे जाके रब नवाज शाह के खिलाफ पिटीशन फाइल करूंगा। थैंक यू। मैं उसको दिखाऊंगा कि सच की ताकत कितनी बड़ी ताकत होती है। रब नवाज शाह को पनाह कहीं नहीं मिलेगी। दिलावर को फोन मिलाओ। जी सर।
बाबा, इस्लामाबाद की क्या रिपोर्ट है? बैरिस्टर के पीछे कोई बंदे लगाए हैं कि नहीं? सही, मैंने 2 बंदे अपने उसके पीछे लगा दिए हैं। वो मुझे ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मगर सर, ये दानियाल लड़का तो कुछ ज्यादा ही पक्का निकला। जमानत में रिहा होते ही वो अपने किसी बंदे से मिला है। कौन बंदा है? तुमने पता नहीं कराया? सही 24-25 साल का लड़का है, मगर मेरे बंदों की रिपोर्ट के मुताबिक वो कोई पुलिस वाला लग रहा है। और सही पुलिस वाले के साथ मिलकर ये बैरिस्टर अपना बिगाड़ भी क्या लेगा। बड़ा दिलेर लड़का है, हमसे लड़ाई लड़ना चाहता है। मजा आएगा, देखते हैं। तुम इसकी हर हरकत में नजर रखो और मुझे फौरन इत्तला करो। जी 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 सर, जी सर। बैरिस्टर जहां जहां जाता है, जो कुछ भी करता है, मुझे इसकी फौरन इत्तला दो। बैरिस्टर नुमान जान वो घर से कहीं चले गए। क्या कह रही होगी थी? कहाँ जा सकता है वो? मुझे कुछ बता कर नहीं गए। तो भाभी आपने रोका क्यों नहीं उनको? कुछ जाने क्यों दिया? तुम्हें क्या लगता है मैंने उनको रोका नहीं होगा? उन्होंने मेरी नहीं सुनी। बेटा, अगर तुम मुझे ही बता देती ना तो मैं उसको रोक लेती। मुझे ही लगता हूँ किसी की सुनते। अस्वी, फोन मिलाओ उसको, फौरन फोन मिलाओ। जी जी। मुझे दो, लाओ, मैं बात करूंगी। अस्वी, भैया कॉल नहीं रिसीव कर रहे। या अल्लाह, मेरे दानियाल पर करम कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम दानियाल है। आपके बेटे के बारे में कुछ सवाल करने थे आपसे। मेरे बेटे के बारे में? आपने इस लड़की को पहचाना? इसे तो मेरे बेटे को जान से मार दिया। अल्लाह कीड़े पड़े इसे, अल्लाह कीड़े पड़े इसे, अल्लाह अल्लाह कीड़े पड़े इसे। ये मेरी बहू है, इसने मेरे बेटे को जहर दे के मारा है। हमें नहीं पता था कि ये पहले पीछे से यार लेकर आई थी। अपने आशा के साथ मिलकर मेरे बेटे को जान से मार दिया। और मैं गरीब बेवा औरत, मेरी फरियाद तो पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी। पुत्र मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। बेटे की बड़ी खुशी से शादी की मैंने, बड़ी धूमधाम से की। बस 2-4 महीने सही गुजरे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मियां बीवी लड़ाई होनी शुरू हो गई। समझ ना आया। खाना खा ले। रख दो, थोड़ी देर में खाता हूं। अभी कुछ तो बोले, कम से कम आप तो मुझसे बात करें। बाकी तो सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, आप तो मुझे ना छोड़ें। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही? जी
ठीक जा रही है। पढ़ाई में जितना भी हर्ज हुआ है कोशिश कर रही हूँ कवर कर। एग्जाम्स वैसे भी करीब हैं। आपसे कुछ पूछ रहा हूं। दानियाल कहाँ है? उस्मान बाबा वो अभी अभी अपने किसी दोस्त से मिलने गए, इलियास भाई के होंगे। अभी अभी गए, थोड़ी देर पहले। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तुम अपने भाई की पुष्पनाई करने के लिए बाप से झूठ बोल रहे हो? कृति तुम बताओ, कहाँ है दानियाल? मामू जान वो किसी को बता कर नहीं गए कि वो कहाँ गए। सुबह कोर्ट से आए थे, फिर दोबारा कहीं चले गए। अब हम में से किसी की कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हो। कहाँ चला गया?
मैं बाहर टेबल पे खाना लगा लेती हूँ, आके खाना खा ले। बैठो। मुझे अभी तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा हूं। बजाय तुम मेरा साथ देने की तुम मामा बाबा। कैसी जंग दानियाल, जो आपने उस पराई लड़की के लिए मोल ले रखी है? उस पराई आग में कूद के आप क्यों हम सबको तबाह करने पे तुले? आपने कभी सोचा है खुदा ना खास्ता उन जालिमों ने आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मेरा क्या होगा? आपकी नजर में आपके माँ बाप की, आपके भाई की, आपकी बीवी की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो सिर्फ उस पराई लड़की की है। आपके लिए आपके उसूल, आपके कायदे हम सबसे ज्यादा अहम है। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपके उसूल सलामत रहे। मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करना। यार एक सेकंड हारिस, में तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। एक सेकंड। ओए भैया, भैया कहाँ जा रहे हैं? ओए मुझे छोड़ो, कहाँ जा रहा हूँ तुम बताओ। छुट्टी के लिए तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? भैया आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेते? तो वो ठीक कह रहे हैं, आप रब नवाज से सुलह कर लें, नूरी के केस से अलग हो जाएं। आपको अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम की फिक्र है ना? आप देखिएगा, इधर आप नूरी का केस छोड़ेंगे, उधर अरूज निसार खुद मीडिया के सामने आकर यह बयान देगी कि उसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, और फिर सब ठीक हो जाएगा। आपके इस एक फोन कॉल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझे समझ नहीं पा रहे। भैया
कौन हो तुम? सुना है आपको मेरी बड़ी तलाश थी बैरिस्टर साहब। कल से आप मेरी तलाश में उस पुलिस वाले बच्चे के साथ मारे मारे फिरते रहे। सोचा आपकी मुश्किल आसान कर दूं, खुद आके आपसे मिल लूं। शरीफ आदमी के हाथ में ये चीज अच्छी नहीं लगती बैरिस्टर साहब। आपके हाथ में कलम अच्छा लगता है। कलम साईं के खिलाफ अब उस पुलिस वाले बच्चे के साथ जन्नत में बैठ के सारे सबूत इकट्ठे कीजिएगा। तुम्हारी आंखों में खौफ नजर नहीं आ रहा बैरिस्टर साहब। लगता है तुम बड़े दिल वाले हो, शेर दिल जो होते, जो किसी से नहीं डरते। वैसे भी मुझे शेर दिल बहुत नापसंद है। कमान हरी अप, सबको जल्दी जल्दी करना है। कोई सबूत यहां पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये लो। गुमान के बाद यकीन का सफर।